क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 49 का 23 से होगा वही संबंध 35 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि 49 और 23 में क्या संबंध है। पैटर्न बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर देखिए 49 लिखा हुआ है ना, तो 49 से अगर 23 प्राप्त करना है तो 49 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 23 आ जाए। तो 49 में से अगर 26 घटाया जाएगा ना तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 35 लिखा हुआ है और 35 में से भी अगर हम 26 घटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो 26 घटाया गया है, तो यहाँ पर भी अगर हम 26 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 9 नहीं है, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न तो यहाँ पर लग ही रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 49 है ना, तो 49 तो 2 अंकों की संख्या है, आपको पता है। और दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देते हैं, एक अंक 4 है और दूसरा अंक यहाँ पर 9 है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों के द्वारा ही यहाँ पर 23 को लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 9 करेंगे। आपको पता है 49 दो अंकों की संख्या है, एक अंक 4 है और दूसरा अंक यहाँ पर 9 है, तो अंकों का हम गुणा करेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों को जोड़ना भी है, यानी कि आपको गुणा करना है और जोड़ना भी है। यहाँ पर जो गुणनफल आएगा ना उसमें से हमें योगफल को घटा देना है। तो गुणनफल तो कितना आएगा, 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 36 आ जाएगा और यहाँ पर 4 + 9 कितना होगा, ये होगा 13 के बराबर। तो 36 में से अगर 13 घटाया जाएगा ना तो 23 आ ही जाएगा। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर 23 ही लिखा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर 23 आ रहा है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि 35 का संबंध किस संख्या से होगा। तो आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। करना क्या है, यहाँ पर 35 है ना, तो 35 दो अंकों की संख्या है, एक अंक 3 है और दूसरा अंक यहाँ पर 5 है। तो करना क्या है, हमें इन दोनों अंकों का गुणा करना है। 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन अभी घटाना भी है, लेकिन क्या घटाना है, इन दोनों अंकों का ही हमें योग करना है और योग को हमें गुणनफल में से घटाना है। तो 3 गुणा 5 तो 15 होता है, 15 में से हम क्या घटाएंगे, 3 और 5 कितना होता है, 8। तो 15 में से 8 घटाने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखी हुई संख्या 7 है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 7 आएगी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 7 कैसे आया। तो 35 दो अंकों की संख्या है, इन्हीं दोनों अंकों की सहायता से हम 7 को लेकर आए। लेकिन तरीका क्या है, आपको ये समझना है। आपने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों अंकों का गुणा किया और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर घटाया किसको, इन दोनों अंकों के योग को हमने घटा दिया। तो यहाँ पर 3 गुणा 5 करने पर तो 15 आ गया और 3 + 5 करने पर 8 आया और 15 में से 8 घटाने पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 7 आएगी और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।